गाइस आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? ठीक है। द वर्ड थ्योरी डिराइव्ड ग्रीक वर्ड थ्योरिया, मतलब ये थ्योरिया से आया है और ये ग्रीक वर्ड है। और जैसे आ वेल फोकस मेंटल लुक, थ्योरी मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज। आप लोग समझ सकते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज मतलब सिस्टमिक प्रोसेस से ये नॉलेज को हम लोग गेन करते हैं, वही होता है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पहले जैसे पॉलिटिकल थ्योरी originated in ancient Greece. It began with the reflection of Socrates and the Sophists on politics in the 5th century BC. मतलब ये जो है ना, ये रिफ्लेक्शन हुआ था सोक्रेटिस एंड सोफिस्ट से। सोक्रेटिस एंड सोफिस्ट वो भी मतलब पॉलिटिकल थिंकर तो नहीं, हाँ, पर ये पॉलिटिक्स को लेकर के बातें क्या करते थे, तो सो दैट। ठीक है। उसके बाद प्लेटो और एरिस्टोटल जो है, प्लेटो एरिस्टोटल के जो राइटिंग्स थे, माने उनका जो बुक्स था उनसे डेवलप्ड हुआ है ये पॉलिटिकल थ्योरी। ट्रेडिशनली मतलब ट्रेडिशनली पॉलिटिकल थ्योरी हैड बीन डीपली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ठीक है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डीपली इंटरेस्ट जो होता है वो पॉलिटिक्स मतलब राजनीति से रखा गया था। ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब पहले जो हुआ था उसको बोलते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ बीन सॉल्विंग द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। मतलब पॉलिटिकल जो थ्योरी होते हैं वो क्या सॉल्व करते हैं, जैसे सोशल जो होता है समाज, हम लोग का जो समाज होता है उसमें बहुत राजनीति प्रॉब्लम होते थे। ठीक है। उसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये पॉलिटिकल थ्योरी को बनाया गया था। ओके। पॉलिटिकल थ्योरी नॉट ओनली हैज़ नॉर्मेटिव बट ऑल्सो एन एम्पिरिकल साइड। ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड हॉब्स were primarily concerned with the problems which raised issue regarding the normative basis of a given society। मतलब जो पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे जैसे कि प्लेटो, हॉब्स और भी बहुत जने थे, तो उन लोग जो सोशल जो कंसर्न हुआ करते थे, पॉलिटिकल लेवल का जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको मतलब सोच विवेचना, ये जो सिस्टमैटिक बोला गया है ना, सिस्टमैटिक जो बोला गया है ना, तो उस हिसाब से उसी को बोल रहे हैं, सोच विचार करके एक नॉलेज गेन करके उसके बाद बनता था पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। यही यहाँ पर बताया गया, बार बार एक ही चीज़ बताया गया है। ठीक है। बट बहुत तरीके से बताया गया है। जैसे यहाँ भी बताया गया है, पॉलिटिकल थ्योरी रिफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेनन। ठीक है। पॉलिटिकल के बहुत सारे कॉज इफेक्ट, बहुत सारे कारण, सामाजिक प्रॉब्लम्स जो भी होते थे उसको सिस्टमैटिक सॉल्व करके उसके बाद थ्योरी बनते थे, मतलब ये डेफिनेशन में आएगा। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ concepts or principle that used to describe, explaining and evaluate political events and institution। इसका मतलब ये हुआ पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ सामाजिकता ही नहीं, सामाजिक का प्रॉब्लम ही नहीं, पॉलिटिकल लेवल के जो पार्टीज वगैरह या फिर जो राजा रानी के जितना भी राजनीति वगैरह थे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन थे, सब को ले करके मतलब सिस्टमैटिक ले करके वो सारे देखा जाता था कि इम्पिरिकल में क्या थे, फिर उसको सोच के परख के, ठीक है, उसको बनाया जाता था पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब उसको वो वैल्यू जो होता है ना, मूल्यवान करके, मतलब सोच विचार करके उसका एक रूप दिया जाता था,
उसको ही मतलब पॉलिटिकल थ्योरी बोला जाता है। अब मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है, ठीक है, आप कुछ किसी टॉपिक पे आप उसको सोच विचार कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है, ये क्या करने से इसमें माने जजमेंट आएगा। हाँ, तो वही चीज़ सेम थिंग ये पॉलिटिकल जो होता है, राजनीति जो होता है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ आते हैं, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम को ले करके पॉलिटिकली जितने सारे प्रॉब्लम है उसको ले करके उसका सिस्टमैटिक नॉलेज को लिया जाता था, ले करके उसके बाद उसका थ्योरी बनता था जिसमें सब कोई उस पर साथ देता था, मतलब जजमेंट होता था। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बात कहा जाता है कि इंसान इंडिविजुअली जन्म लेते हैं, ठीक है, तो हाँ, इंसान इंडिविजुअली जन्म लेते हैं, तो इसका क्या है, मतलब इसको सोचा जाएगा, विचारा जाएगा कि हाँ किस लिए इंडिविजुअली है, क्या है, नहीं है। तो सेम थिंग यही होता है राजनीति के विषय में, उसको परखा जाता है, जांचा जाता है, उसके बाद थ्योरी, ये जो थ्योरी है उसके बाद ये थ्योरी बनते हैं। ओके, आप लोग को इतना तो समझ में आया होगा। पर हाँ, एक चीज़ है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो जो है वो ब्रॉडली स्पीकिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज कॉन्सर्न्ड विद द 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये पीटी मतलब हम थोड़ा सा लिखे हैं, पीटी मतलब पॉलिटिकल थ्योरी, ओके, ऐसे मत जाना। तो खैर जो भी है, तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो 3 टाइप्स स्टेटमेंट्स में मतलब जाते हैं। वो क्या क्या है? एक एम्पिरिकल, लॉजिकल, एवोल्यूशन, ठीक है। एम्पिरिकल क्या होते हैं? एम्पिरिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं? व्हिच बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन थ्रू सेंस एक्सपीरियंस। एम्पिरिकल का मतलब ये होता है जो हम लोग के पहले हुआ करते हैं, जैसे राजा शासन कर रहा है, प्रजा लोग है, ठीक है, तो कैसे शासन किया था, क्यों एक पॉलिटिकल में समाज में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, वो कहानी हम लोग, घटना को हम लोग एम्पिरिकली जानते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। घटना हम लोग जान गए, एम्पिरिकली घटना हम लोग जान गए, उसको हम लोग क्या किए? ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व करने के बाद में क्या किए? उसको एक्सपीरियंस किए थ्रू द एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में क्या किए? उसको लॉजिकली उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन करके उसको लॉजिकली जानने की कोशिश किए कि इसका रीज़न क्या है, उसका रीजनिंग क्या है। जैसे 2+2 क्या होता है? 4 होता है। 2 क्यों? 2+1 क्यों नहीं 4 होता है? सॉरी, 2+1 क्यों नहीं 4 होता है? इसका लॉजिक तो होगा, ठीक है, वो मैथ के जो स्टूडेंट हैं ठीक, वो जानेंगे 2+2 ही क्यों 4 होता है। तो दैट इज लॉजिक, उसको हम लोग लॉजिक बोलते हैं। समझ में आया? एम्पिरिकल समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। जिसे नहीं समझ में आ रहा हो मुझे कमेंट में आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा कि क्या है। ओके, ठीक है। उसके बाद एवल्यूट मीन्स क्या होता है? जब हम लोग कोई घटना को, एम्पिरिकल घटना को ऑब्जर्व किए, उसको एक्सपेरिमेंट किए, लॉजिकली उसको देखें, उसके बाद उसको वैल्यू ऑफ जजमेंट दिए। जजमेंट मीन्स आप लोग सबको ही जानते हैं जजमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। उसी बेस पे हम लोग का बनता है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि थ्योरी बनता है। इस बेस पे क्या होता है? थ्योरी बनता है। इसको अभी हटा देते हैं, पॉलिटिकल को अभी हटा देते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल घटना को लेते हुए जो इतना सारा काम करके उसके बाद होता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इतना आप लोग को समझ में आया कि हाँ पॉलिटिकल थ्योरी कैसे क्या बनते हैं, समझ में आ गया होगा। तो इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, मैं ऐसे ही बता देती हूँ क्या क्या है। और पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं, वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पहले आप डेफिनेशन सुनिए। अकॉर्डिंग टू डेविड हेल्ड, ठीक है, ये पॉलिटिकल थिंकर थे डेविड हेल्ड, ये बताए हैं पॉलिटिकल थ्योरी इज
a network of concept and generalization about political life. ओके, ये इनका मानना था कि ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये नेटवर्क जनरेट भी करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के धारणा बहुत सारे धारणा होते हैं ना पॉलिटिकली। समाज में तो एक दो इंसान नहीं रहते, बहुत सारे रहते हैं, तो सबका अपना अपना मान्यता रहता है, सबका अपना अपना धारणा रहता है, तो उस हिसाब से सब कोई बात करते हैं, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, यानी कि जनरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, अबाउट पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि राजनीति के लाइफ में जनरलाइजेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ये किसका है थिंक, ये डेविड हेल्ड का थिंक है। ओके, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैटलिन ने क्या कहा है, पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ठीक है। While science refers to the phenomena of control in many forms over all the process of whole social field, it is concerned with means political philosophy is concerned with the end or final value। मतलब समझ में आया, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैटलिन ने क्या कहा है, मैं एकदम साधारण से बता देती हूँ, एकदम सहज भाषा में, कि उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल जो फिलोसॉफी बाद में फिलोसॉफी पॉलिटिकल साइंस जो होता है, जैसे कि साइंस किसको बोलते हैं, हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो उसको पर्यवेक्षण करते हैं, ये क्या है क्या नहीं है, NH2 क्या होता है, उसी तरीके से पॉलिटिकल जो घटना होता है, ठीक है, पॉलिटिकल जो घटना होता है उसको भी हम लोग मतलब देखते हैं कि वो कहाँ तक है, क्या है, ये जो लॉजिक है ना, लॉजिक ढूंढने में ये काम होता है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग पॉलिटिकल फिलोसॉफी को ऐड करके उसका शोधन करते, माने एक ही बात दोनों बोले पर वो थोड़ा सा अलग से बोले, ये थोड़ा इन्होंने क्या किया है, पॉलिटिकल साइंस को लगाया है, उसके बाद पॉलिटिकल फिलोसॉफी को अटैच किए, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसॉफी को अटैच किए हैं, ठीक है, करके इनका संज्ञा दिए हैं पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये कौन किए हैं, जॉर्ज कैटलिन ने किया है। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स, मतलब कुछ थिंकर्स हैं, उन लोग के बुक्स लिख के रखे हैं, थोड़ा आप लोग को नेट सेट में या फिर आप लोग का थोड़ा सा डेवलप करेगा कुछ भी। ओलिन है पॉलिटिक्स एंड विजन, ये इनका बुक्स है, पॉलिटिकल थ्योरी का बुक्स है। ओलिन एक थिंकर थे, उनका पॉलिटिक्स एंड विजन वो 1960 में लिखे थे। एंड्रू हैकर्स पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसॉफी आइडियोलॉजी साइंस 1961, ठीक है। ये सब बच्चे ना आप लोग लिख के रख सकते हैं अपने कॉपी में, ये बहुत काम आएगा, आप लोग आगे अगर बढ़ेंगे पॉलिटिकल को लेकर के तो काम आएगा आप लोग का। डी रफेल, इन्होंने क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी 1976, ओके। फिर उसके बाद में क्या है, ब्लूहेम ने क्या लिखा है, पॉलिटिकल थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, ओके। देखो, जॉर्ज सेवाइन ने पॉलिटिकल थ्योरी कंटेंट फैक्टर ऑफ 3 काइंड, इनका 3 काइंड ऑफ फैक्टर था। क्या क्या था, फैक्चुअल, कैजुअल, वैल्यूएशनल। जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना, एम्पिरिकल, लॉजिकल, ठीक, वो भी एक ही तरीके का बात कहे हैं जॉर्ज सेवाइन, एक ही फैक्चुअल, फैक्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल का जो भी राजनीति के जो भी बहुत सारे घटना है उनमें फैक्ट क्या है, बाद में चल के ये फैक्ट कितना दूर काम आएगा, क्यों हुआ था, कैजुअल, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, मतलब कारण, वैल्यूएशनल, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, एवेल्यूट मतलब क्या, वैल्यू ऑफ जजमेंट, ठीक, उसी तरीके से वैल्यूएशन तभी होता है जब जजमेंट पास किया जाता है, ओके। इनका बुक्स का नाम क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ये बहुत आसान बुक है, ये याद भी रहता है, मुझे तो याद रहता है 1939, ओके। अच्छा,
इस बार शायद ये क्वेश्चन आया था, याद नहीं आ रहा। ओके, जॉन प्लामिट्स, ये है पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट फैंटेसी। इन्होंने कहा है पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट फैंटेसी। इन्होंने द पैराडाइम ऑफ प्रोड्यूस नॉर एन इंटेलेक्चुअल गेम। ओके, इनका द यूज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इनका बुक्स है द यूज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1960। ओके, अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरी को मतलब किसी ने फिलोसॉफी, अभी तो मैंने जॉर्ज कैटलिन के बारे में आप लोग को बताया ना, तो सेम ये मैंने इधर लिख रखा है छोटे से कि पॉलिटिकल थ्योरी को किसी थिंकर्स ने फिलोसॉफी के साथ में जोड़े हैं, मतलब फिलोसॉफी का समर्थन लिए हैं उसने। तो फॉर एग्जांपल जैसे लियो स्ट्राउस, ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी, इनका बुक्स है, मतलब इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को फिलोसॉफी के साथ जोड़ के बात किए हैं। फिलोसॉफी मतलब आप लोग समझते हैं ना, दर्शन, ठीक है, इनके साथ में जोड़ के बात किया है लियो स्ट्राउस। इन्होंने व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी 1967, ये बुक है इनका लिखा हुआ। सेवन पॉलिटिकल थ्योरी को हिस्ट्री के साथ में जोड़े हैं, ठीक है, नियुक्त किया है हिस्ट्री के साथ में। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल तभी समझा जाता है जब आप हिस्ट्री को जानोगे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानना चाहिए। अभी जैसे मेकियावेली, हम वेस्टर्न थिंकर्स में चले जा रहे हैं, जो मेकियावेली हैं तो उन्होंने कुछ राजा का जो शासन के बारे में बात कहा है, कैसे किया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ अपने आप में कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे तभी वो बुक लिख पाए थे। ओके, तो दैट्स इट, ये होता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस के साथ में कौन कौन युक्त किए हैं? आर्थ्यू बेंटली, मतलब पॉलिटिकल के एक मैंने पहले कहा पॉलिटिकल को फिलोसॉफी के साथ युक्त किया गया है, पॉलिटिकल को हिस्ट्री के साथ युक्त किया है। अब मैं पढ़ा रही हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी को साइंस के साथ में नियुक्त करके किसी ने बुक्स लिखा है, कोई थिंकर्स, उन लोग का नाम मैं बता रही हूँ। उन लोग का नाम है आर्थर बेंटली। इनका बुक्स क्या है? प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1980। ओके, ग्राहम वॉलेस, ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। चार्ल्स मेरियम, वो भी लिखे हैं इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियर मूवमेंट। ये इनको कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। आपने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा ही होगा जब पॉलिटिकल के स्टूडेंट है तो, आचरणवाद बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनको इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियर मूवमेंट कहा जाता है। इनका बुक्स क्या था? न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, 1925। अब क्या है? जॉर्ज कैटलिन का जो डेफिनेशन मैंने दिया था पॉलिटिकल थ्योरी के, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, जब इस वीडियो को आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इनका बुक्स क्या है? साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स 1927, ओके। सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स 1957। डेविड ट्रूमैन क्या लिखा है? इनका बुक्स के बारे में मैं बता रही हूँ, ओके। मैं पहले ही आप लोग को डेफिनेशन बता दिया, पॉलिटिकल थ्योरी किसको कहते हैं, सहज भाषा में बताया, उतना नहीं, सहज भाषा में बताया है। गवर्नमेंटल प्रोसेस 1951। डेविड स्टन, आप लोग डेविड स्टन को जानते ही हैं, इनको भी कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरल रेवोल्यूशन, मतलब आचरणवाद और आचरणवाद आंदोलन जो है उनका फादर बोला जाता है डेविड स्टन को, ओके। इनका बुक्स क्या क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम 1953, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965, आ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, ओके। ये सारे बुक्स जो है ना, आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है, नेट सेट में बहुत काम आता है। जो भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ओके। उनका डेविड स्टन का और एक बुक है चिल्ड्रन इन द पॉलिटिकल सिस्टम 1969, ओके। रॉबर्ट डाल, ये भी थे जो साइंस के साथ में पॉलिटिकल थ्योरी को एक करके बात किए थे। इनका बुक्स क्या क्या है? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलियार्की
1956, ये 1963. हु गवर्न्स, ये हु गवर्न्स 1961. ओके, ये मेरा इतना दूर तक क्लास रहा. उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी अप्रोच के बारे में. उसके पहले मैं कुछ पॉलिटिकल थ्योरी का यूज़ बता देती हूँ. ठीक है, पॉलिटिकल क्या है, क्यों हो, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, क्यों पॉलिटिकल थ्योरी है, कैसे पॉलिटिकल थ्योरी, ये सारा हमने आपको समझाया. जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना. ओके, पर हाँ, इसका यूज़ कहाँ होता है. इट इंगेज इटसेल्फ विथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड्स सॉल्यूशन. जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल में तो एक घटना नहीं होता है. हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग बहुत बड़े समाज में रहते हैं. ठीक है, उसके बहुत सारे घटना एक साथ आते हैं. ठीक है, तो इनका प्रॉब्लम्स तो बहुत सारा होगा, तो इसका तो सल्यूशन कैसे मिलेगा. तो ये जो पॉलिटिकल थिंकर लोग हैं ना, तो इन लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज मैंने पहले बताया ना, तो सिस्टमैटिकली इन लोग ढूंढते हैं कि कहानी को समझते हैं, जांचते हैं, सब कुछ करके इसका सल्यूशन ढूंढते हैं. ठीक है, तो ये यूज़ है इसका. और एक है, इट हेल्प्स इन पॉलिटिकल एडुकेशन एंड एडॉप्शन थ्रू एम्पायरमेंट. एम्पायरमेंट का मतलब आप लोग को पता है, कैसे शासन चलेगा, क्या होगा, इस सब के बारे में एक एडुकेशनली, मतलब एक एडुकेशनली नॉलेज मिलता है. ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के जरिए. इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर में कैसे शासन किया जाएगा, या जनता कैसे खुश रहेगा, या फिर जो भी है पॉलिटिकल लेवल में बहुत सारे चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, मैंने बताया ना बहुत सारे घटना है बाबा, तो माथा खराब हो जाता है इतना सारा घटना सुन के. ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर की प्लानिंग चलती है पॉलिटिकल थ्योरी से. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी. सोसाइटी में इतने सारे मनुष्य हैं. ठीक है, सबका सोच तो एक हो नहीं सकता है. कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए. वो एक राजा कैसे करेगा उसके बारे में, मतलब पीसफुली कैसे हम लोग का शासन चलेगा, और भी बहुत सारे काम है बाबा. तो वो सब के बारे में ये पॉलिटिकल थ्योरी बहुत हेल्प करता है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल रियलिटी. बहुत कोई है ना, पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में किसी को उतना पता नहीं रहता है. कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर पॉलिटिकली रियलिटी जो है वो समझना नामुमकिन है. थ्योरी के बाद ही समझ में आता है. ओके, ठीक है. इट फिर और बहुत बता दिया अब. ठीक है, अब मैं बाद में क्लास लूँगी, वो है अप्रोचेस को लेकर के, पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोचेस को लेकर के. ठीक है, गुड बाय. लाइक एंड शेयर प्लीज़.